वो है डिस्टेंस। ये भी आपको डिस्टेंस या ट्रेवल्ड डिस्टेंस बता रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन डायरेक्शन नहीं बता रहा होता है। इसी तरह स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉल, स्पीड ऑफ एवरीथिंग। इसी तरह आपके पास है एनर्जी। So these are the examples of the scalar quantities. अब हम स्केलर क्वांटिटीज को इजीली आम अलजब्रे की तरह ऐड भी कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल आम मैथमेटिकल अलजब्रे की तरफ। आप दुकानदार को कह देते हैं 2 किलोग्राम शुगर दे दो, फिर इसको कहते हैं 5 किलोग्राम और शुगर दे दो, तो 5, 6, 7, तो टोटल आपके पास 7 किलोग्राम मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ये 7 किलोग्राम आपके पास मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। अब हम नेक्स्ट जाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स, इस क्वांटिटी को हम डायरेक्शनल क्वांटिटी भी कहते हैं। यानी जिसमें डायरेक्शन का जिक्र किया गया। इट इज डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by its magnitude as well as direction। वो क्वांटिटीज जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जिक्र किया जाए, तो हम ऐसे क्वांटिटीज को नाम देते हैं वेक्टर्स। एग्जाम्पल इसकी जो एग्जाम्पल है वो है वेट, इसकी अपनी डायरेक्शन है, क्योंकि अगर हम किसी बाल को छोड़ देते हैं तो ज़मीन की तरफ ही आता है, और इसकी अपनी मैग्नीट्यूड भी है, वेट है। इसी तरह वेलोसिटी है, इसी तरह फ्रैक्शन है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वेक्टर्स। अब हम जाते हैं कि हाउ द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड।